दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। आपको पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए डेली के डेली क्लासेस जो है वो डिस्कस कराई जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों यूपी टेट जो प्राइमरी लेवल का है उसमें दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, जो कि 30 प्रश्न आते हैं। उसी पर्यावरण अध्ययन के लिए आपके लिए डेली के डेली टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोनों ही चीज़ें आपको डिस्कस कराई जा रही हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। इस नोट्स को दोस्तों जो हाथ से बनाया गया है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। ये नोट्स जो है वो लाइव स्कूल की जो टीम है उसके द्वारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों का मिक्सअप करके दोस्तों इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो आपको बहुत अच्छे से इस नोट्स को देखना है और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं क्या टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों टॉपिक का नाम है, वो है दोस्तों आंदोलन। क्या नाम है? आंदोलन नाम है। आपको भी पता है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो इस आंदोलन से हर एक साल एक न एक प्रश्न आया है और यूपी टेट में ही नहीं दोस्तों, जितने भी अदर स्टेट के टेट हैं या सुपर टेट है या सी टेट है उनमें हर बार यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों 1 या 2 नंबर का प्रश्न इस वीडियो से आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो में मिलने वाले हैं, 2 नंबर। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से सुनना है। मैं सुनाऊंगा और पूरी की पूरी चीज़ें बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे टॉपिक का नाम है वो है आंदोलन। क्या नाम है दोस्तों? आंदोलन। ठीक, ये आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है वो है दोस्तों आंदोलन। अब सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन से आंदोलन पढ़े जाएं। जो आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं और कौन कौन से आंदोलन पढ़े जाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे टेट की दृष्टि से। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंदोलन है उनको ही उठाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला आंदोलन है हमारा चिपको आंदोलन। क्या है दोस्तों? चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि चिपको आंदोलन क्या है, किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन क्या है, किससे संबंधित है, मैं बताता हूं आपको। देखिए चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने हेतु चलाया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि किससे संबंधित है। ये जो संबंधित है वो पेड़ों की कटाई से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन दोस्तों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। पहली बात ये खत्म हुई। दूसरी बात दोस्तों पूछी जाती है आपसे कि चिपको आंदोलन के संस्थापक, प्रणेता या नेता कौन थे। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट जी। कौन थे दोस्तों? चंडी प्रसाद भट्ट जो थे वो चिपको आंदोलन के संस्थापक, नेता, प्रणेता थे। ठीक है, इनके मुख्य सहयोगी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। कौन थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, जो कि मुख्य सहयोगी थे चिपको आंदोलन के। अब यहाँ पर आपको एक बात कंफ्यूज करेगी कि अगर पेपर में हमें चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी आए तो किसे टिक करना है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितना अनुभव है और जितने प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनमें दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन दोनों नामों को एक साथ जोड़ दिया गया हो। ठीक है, हर एक बार दोस्तों कभी ना कभी, ज़्यादातर दोस्तों ज़्यादा बार टाइम ये चंडी प्रसाद भट्ट जी आए हैं, 1-2 बार दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी देखने को मिल गया है। तो दोस्तों एक ही आपसे आएंगे, या तो सुंदरलाल बहुगुणा आएंगे या चंडी प्रसाद भट्ट जी आएंगे। मैंने दोनों को लिख दिया है कि कल को चंडी प्रसाद भट्ट ना आके बहुगुणा जी आ जाएं तो आप कहेंगे कि ये तो हमें पढ़ाया गया ना था। इसलिए जितनी भी इम्पोर्टेंट, जितनी भी डिटेल में हो सकता है वो मैंने बनाने की कोशिश की है। अगली बात आपसे पूछी जाएगी कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1973 में हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि इसका स्थान क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई। तो दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले के, ये है गोपेश्वर नामक गांव से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक गांव से हुई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मोस्टली ये याद रखना है कि उत्तराखंड से हुई थी, और ज़्यादातर अगर ज़्यादा पूछा जाएगा तो ये चमोली जिला पूछ लिया जाएगा आपसे। बस दो ही बातें पूछी जाएंगी। मैं बता देता हूँ, इसमें आपसे प्रणेता पूछे जाते हैं, शुरुआत पूछी जाती है, और ज़्यादातर पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड या चमोली जिला पूछा जाएगा। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दोस्तों था पेड़ों से चिपक कर उन्हें बचाना। जो भी पेड़ काटने आते थे उनसे चिपक जाते थे, गांव के या जो नज़दीकी लोग होते थे उनसे चिपक जाते थे और उन पेड़ों को काटने नहीं देते थे। ठीक है, ये तो रहा आपका आंदोलन।
एक आंदोलन रहा दोस्तों। अब मैं यहाँ क्वेश्चन कराता तो ज़्यादा नहीं बता पाता था, इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ पर लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख लीजिए सही तरीके से। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला आंदोलन देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक, अगला आंदोलन है दोस्तों और वो है एपिको आंदोलन। क्या है? एपिको आंदोलन। ठीक, एपिको आंदोलन। ठीक है, मैं जूम कर दे रहा हूँ इस वजह से आपको दिख जाए। देखिए अब हम बात करेंगे अपिको आंदोलन की। अपिको आंदोलन की बात करेंगे, यह दोस्तों स्थान है वह है दक्षिण भारत के कर्नाटक के कन्नड़ क्षेत्र से। कहाँ से? उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से, है ना। कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ और जो ये है दोस्तों ये कर्नाटक से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ से, ये नीचे केरल है तो इस जगह से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी, उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से। ठीक है, कब हुई थी? तो दोस्तों सन 1983 में हुई थी। कब हुई थी? यानी कि चिपको आंदोलन के 10 साल बाद। कितने साल बाद? उसकी 73 में हुई थी, इसकी 83 में हुई थी। इसके नेता कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके नेता थे श्री पांडुरंग हेगड़े जी। कौन थे? श्री पांडुरंग हेगड़े जी। दोस्तों इनका नारा क्या था? तो देखिए कर्नाटक की भाषा में, जो वहाँ की भाषा है स्थानीय, उसमें था दोस्तों उलिश वेलुश मंतु वलिश, है ना। उलिश वेलुश मंतु बलिश। इसका हिंदी में मतलब है दोस्तों बचाओ बचाओ और काम में लाओ। क्या है दोस्तों? बचाओ बचाओ और काम में लाओ। उद्देश्य है दोस्तों इसका पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। क्या है? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। तो दोस्तों एपिको आंदोलन और चिपको आंदोलन सेम भाषा में सेम चीज़ें हैं बिल्कुल, है ना। सेम आंदोलन है, बस दिशा उसका स्थान का अंतर है कि वो उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों और ये जो है वो कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, इसके नेता अलग हैं, उसके नेता अलग हैं। ठीक है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है। ठीक, तो दोनों आंदोलन आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, ये है हमारा, ठीक है चलो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें क्या है ये समझिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन में दोस्तों ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बात तो आपसे ये पूछी जाएगी कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। इसकी नेता कौन थी? तो दोस्तों इसकी जो नेता थी वो सुश्री मेधा पाटेकर जी थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, सुश्री मेधा पाटेकर जी थी। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में हुई। इसकी नेता जो थी वो सुश्री मेधा पाटेकर थी। ठीक है, इनका संबंध मेधा पाटेकर का तो जो था वो पर्यावरण संरक्षण से भी था। ठीक है, अच्छा इनके मुख्य सहयोगी कौन थे? जैसे मैंने आपको बताया था कि चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट के जो मुख्य सहयोगी थे वो सुंदरलाल जी थे। इसी तरह दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो इनके सहयोगी थे वो बाबा आमटे जी थे। कौन थे दोस्तों? बाबा आमटे जी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को पर्यावरण मानकों को स्वीकृत कराना। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये डेट पूछी गई है कई कई बार, और ये मेधा पाटेकर जी पूछी गई हैं बहुत बार। ठीक है, तो इस चीज़ से इतनी बातें याद रखनी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, चलिए। अगला है दोस्तों मैत्री आंदोलन। क्या है? मैत्री आंदोलन। ये है मैत्री आंदोलन। इसके नेता कौन थे बताइए? मैत्री आंदोलन के नेता कौन थे ये बताओ आप लोग। तो मैत्री आंदोलन के नेता या संस्थापक थे दोस्तों वो थे कल्याण सिंह रावत। कौन थे दोस्तों? कल्याण सिंह रावत। इसे मैत्री आंदोलन या मैती आंदोलन दोनों ही कहा गया है ना। इसे मैत्री आंदोलन या मैती आंदोलन दोनों ही कहा गया है। और इसके नेताजी थे दोस्तों वो थे कल्याण सिंह रावत। इसकी शुरुआत दोस्तों 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। स्थान कहाँ से हुई थी, यानी कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? जैसे मैंने बताया आपको कि एपिको की कर्नाटक से हुई थी, चिपको की उत्तराखंड से हुई थी। इसी तरीके से दोस्तों मैत्री की कहाँ से हुई थी? तो मैत्री की दोस्तों उत्तराखंड के पहाड़ों से हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड के पहाड़ों से हुई थी। उद्देश्य क्या था? पहाड़ों को हरा भरा करना। आपको भी पता है कि ये पहाड़ों में दोस्तों टूरिस्ट जाते हैं या और भी यहाँ वहाँ
पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाता है या उन पर प्लास्टिक फेंक के ये लोग आते हैं, है ना। तो उनका उद्देश्य जो था दोस्तों, मैत्री आंदोलन वाले लोगों का उनका उद्देश्य यही था कि वो पहाड़ों को हरा भरा करना। और दोस्तों उनकी एक प्रथा और थी जो कि कई बार पूछी गई है पेपर में। मैं प्रथा आपको बता देता हूँ। देखिए प्रथा का ये है प्रथा, और प्रथा थी कि कुंवारी कन्याओं को विवाह के एक दिन पहले माँ के घर पर एक ही वृक्ष लगाना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैत्री आंदोलन वाले जितने भी लोग थे उनके एक प्रथा थी कि उनकी जो लड़कियां थी दोस्तों, जिनकी शादी होने होती थी, तो दोस्तों जैसे कल उनकी शादी होनी है तो आज शाम को उन्हें एक वृक्ष लगाना है, उन्हें एक पेड़ या एक पौधा दोस्तों अपने घर पर, अपनी माँ के घर पर लगाना है। ये कई बार पूछा गया था। एक बार ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि कुंवारी कन्याओं को विवाह के एक दिन पूर्व माँ के घर पर वृक्ष लगाना है, ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये दोस्तों मैत्री आंदोलन से संबंधित है। किससे है? मैत्री आंदोलन से संबंधित है। इस वजह से आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, अगला है, लास्ट है दोस्तों हमारा, और वो है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इसमें कुछ नहीं है, ये पूछा गया है कि ये किससे संबंधित था, किसने किया। तो दोस्तों ये देखिए, गोवा की एक पीपल्स पार्टी थी, उसने इसकी शुरुआत की थी, और ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। क्या हुआ था? महाराष्ट्र से दोस्तों इसकी वो शुरुआत हुई थी, और गोवा की पीपल्स पार्टी थी, उसने इसकी शुरुआत की थी। मैं बता देता हूँ पश्चिमी घाट क्या है। देखिए यहाँ से गुजरात से आप लोग स्टार्ट करेंगे और ऐसे करके कर्नाटक केरल तक जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत हरा भरा सा और एक पहाड़ टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर तो इसी हरे भरे को रोकने के लिए, जो पेड़ पौधे कट न जाएं उसी चीज़ को रोकने के लिए गोवा की पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को लेकर शुरुआत करी थी, और ये महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी नहीं गया है, लेकिन मैंने ऊपर जितने भी क्वेश्चन ये कराए हैं ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट्स कर लेना, और नोट करने के बाद आपको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है पेपर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, मैंने एक भी बार नहीं कहा है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन अब कह रहा हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो जितने भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उन लोगों तक शेयर कर दीजिए। बस आप लाइक करिए मत करिए, सब्सक्राइब करिए मत करिए, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।